सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ब्रह्म के विषय पर एक गहन चर्चा करेंगे। आपने बहुत से विद्वानों और वेदांतियों को ये कहते हुए सुना होगा कि सब कुछ एक है, कि यह संपूर्ण सृष्टि और इसमें विद्यमान सभी नाम रूप केवल एक ही ब्रह्म के भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब एक कैसे है? चलिए आज हम इस एकत्व के रहस्य को समझते हैं। अब हम प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर इस सत्य का अन्वेषण करेंगे। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि आपके सामने कौन सी वस्तु है, चाहे वह आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई किताब। अब यह बताइए कि वह वस्तु आपसे कितनी दूर पर स्थित है। इस प्रश्न में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने वह दूरी कैसे नापी। इंच टेप का एक हिस्सा उस वस्तु पर रखा गया, लेकिन दूसरा हिस्सा कहाँ रखा गया? आपने इसे अपने शरीर पर रखा। परंतु ध्यान दीजिए, मैंने आपके शरीर और उस वस्तु के बीच में दूरी नहीं पूछी। मैंने पूछा था आपके यानी अनुभवकर्ता के और उस वस्तु के बीच में कितनी दूरी है। अक्सर हमें यह भ्रम होता है कि अनुभवकर्ता हमारे शरीर के अंदर कहीं स्थित है। यह भ्रम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां, जिनसे हम बाहरी जगत का अनुभव करते हैं, वो सभी सिर में ही स्थित होती हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभवकर्ता सिर में कहीं स्थित है। अगर आप गंभीरता से ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं है। जहाँ अनुभव है, ठीक वहीं अनुभवकर्ता भी है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, अनुभव पहले आए और अनुभवकर्ता बाद में धीरे धीरे आ रहा हो, या इसके विपरीत? विचार करें, क्या यह संभव है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अनुभव है तो उसका अनुभव करने वाला अनुभवकर्ता भी वही होगा, और अगर अनुभव करता है तो उससे अनुभव का अस्तित्व भी स्वतः प्रमाणित हो जाता है। यह दोनों तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व ही नहीं। इसलिए इन्हें दो अलग अलग चीज़ों के रूप में देखना तर्कसंगत नहीं है। जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार संपूर्ण अस्तित्व जो स्वयं ब्रह्म है, उसके भी 2 पहलू होते हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। जैसे हेड और टेल के बीच में कोई समय या स्थान का विभाजन नहीं है, ठीक वैसे अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में भी समय और स्थान की किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है। लेकिन अगर अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है तो अनुभव परिवर्तनीय क्यों है, जबकि अनुभवकर्ता तो अपरिवर्तनीय है? चलिए इसको एक उदाहरण से लेके समझते हैं। मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मूर्तियों का मूल तत्व मिट्टी ही है। आज जो मिट्टी का घड़ा है, उसे कल तोड़कर मिट्टी का कोई अन्य रूप दिया जा सकता है, जैसे बर्तन या मूर्ति। परंतु जो मिट्टी इन सभी का मूल तत्व है, वह अपरिवर्तनीय रहती है। इसी प्रकार सोने के कंगन, अंगूठी और चेन का मूल तत्व सोना ही है। भले ही कंगन को पिघलाकर कल अंगूठी बनाई जाए, लेकिन सोना अपरिवर्तनीय रहता है। उसी प्रकार अनुभव अलग अलग नाम रूपों को धारण करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि इनका मूल तत्व अनुभवकर्ता हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है। इसे शास्त्रों में पुरुष भी कहा गया है। जिस प्रकार मिट्टी और घड़े में कोई दूरी नहीं होती, उसी प्रकार अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं होती। जैसे सोने से बने आभूषणों का सोने से अलग कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार अलग अलग नाम रूप वाले इन सभी अनुभवों का अनुभवकर्ता से अलग कोई अस्तित्व नहीं। संपूर्ण अस्तित्व, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, वो केवल 2 तत्वों से ही बना है, अनुभव और अनुभवकर्ता। इसलिए आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी लोक परलोक में चले जाएं, आप वहाँ पर अनुभव और उस अनुभव को करने वाले अनुभवकर्ता के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। यह संपूर्ण अस्तित्व का सार अनुभव और अनुभवकर्ता ही है। मैं अनुभव करता ही हूँ।
जो विभिन्न अनुभवों के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। अनुभव भले ही परिवर्तनशील हो, लेकिन उनका आधार अनुभवकर्ता अपरिवर्तनीय और अडिग है। इसलिए जैसे चैन और अंगूठी का रूप बदल सकता है, पर उनका मूल तत्व सोना अपरिवर्तनीय रहता है, वैसे ही अनुभव बदल सकते हैं, पर उनका आधार अनुभवकर्ता शाश्वत और परम सत्य है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि अनुभवकर्ता कितने हैं? किसी भी वस्तु को गिनना आसान है। जैसे आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं आप उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन क्या आप अनुभवकर्ता को गिन सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभवकर्ता कोई वस्तु नहीं है। अनुभवकर्ता वह धरातल है जिस पर सभी मानसिक और शारीरिक घटनाएं और अनुभव उभरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। मेरे दृष्टि में मैं अनुभव करता हूँ और बाकी सभी वस्तुएं, व्यक्ति, जीव जंतु मेरे लिए अनुभव हैं। इनमें मेरा परम मित्र भी शामिल है। मेरे लिए वह भी एक अनुभव मात्र है। वहीं मेरे मित्र के दृष्टिकोण से वह स्वयं को अनुभवकर्ता मानता है और मुझे और बाकी सभी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतुओं को अनुभव के रूप में देखता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर किसी की दृष्टिकोण में सिर्फ एक ही अनुभव करता है, बस। अनुभवकर्ता का कोई रंग, रूप, स्थान या काल नहीं होता। वह अनंत और सर्वव्यापी होता है, इसलिए उसकी गणना करना संभव ही नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अनुभवकर्ता केवल एक ही है। एक और उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आकाश को देखूं तो कहूँगा कि वह शून्य है, उसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं है और वह अनंत है। दिन में वह नीले रंग का दिखता है और रात को काला दिखता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप भी यही कहोगे कि हाँ, आकाश दिन में नीला दिखता है, रात को काला दिखता है, अनंत है, कोई रंग, रूप या आकार नहीं है, शून्य है। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वह भी यही कहेगा। तो यहाँ पर कितने आकाश हुए? आप कहेंगे आकाश तो एक ही है। ठीक वैसे ही एक ही पानी जो हर समुद्र, नदी, तालाब और सरोवर में है, एक ही हवा जो दुनिया भर में हर जगह बह रही है, ठीक वैसे ही एक ही अनुभव करता है। मैं वह अनुभव करता हूँ जो संपूर्ण अस्तित्व है और मन, बुद्धि, शरीर, यंत्र के माध्यम से मानसिक, शारीरिक और सांसारिक अनुभव कर रहा हूँ। जब अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं तो हम उसे अनुभव क्रिया कहते हैं। अनुभव और अनुभवकर्ता को मिलाकर देखने पर होना मात्र ही रह जाता है और यही अनुभव क्रिया कहलाता है। अनुभवकर्ता यानी मैं वह पर्दा हूँ जिसमें शरीर, संसार, मन, बुद्धि इत्यादि अनुभव रूपी चित्र बने हुए हैं। जैसे चित्र और चित्रपट में कोई दूरी नहीं होती, ठीक वैसे संसार, शरीर, मन, बुद्धि, विचार, संवेदनाएं और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है। आप हमेशा अनुभव क्रिया की ही अवस्था में रहते हैं। जैसे घड़े को मिट्टी से कभी अलग नहीं किया जा सकता, सोने को सोने के आभूषणों से कभी अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही अनुभवों को अनुभवकर्ता से कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। वे हमेशा एक साथ रहते हैं। आपके नित्य अवस्था हमेशा से अनुभव क्रिया की ही अवस्था रही है। हम सहज समाधि की अवस्था में अभी भी हैं। आप हमेशा से समाधि में ही थे, हैं और रहेंगे। इसके अलावा कोई अवस्था संभव ही नहीं है। ठीक वैसे जैसे लहरों का पानी से अलग होना संभव ही नहीं है। अगर हम इस सारी जानकारी को एक उदाहरण के माध्यम से दोहराएं तो मान लीजिए कि सिनेमा हॉल में एक फिल्म चल रही है और वह पर्दा और फिल्म संपूर्ण अस्तित्व है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। पर्दा अनुभव करता है, जबकि फिल्म जो अलग अलग चित्रों की श्रृंखला मात्र है वो अलग अलग होने वाले अनुभव हैं। आत्मज्ञान वाली वीडियो में आपने जाना कि आप वह अनुभवकर्ता रूपी पर्दा हैं जिस पर सभी अनुभव रूपी चित्र आते और जाते हैं। माया ज्ञान वाली वीडियो में आपने जाना
कि अनुभव रूपी चित्र परिवर्तनशील है, जबकि अनुभवकर्ता रूपी पर्दा ही संपूर्ण अस्तित्व का आधार है और सभी अनुभवों का मूल तत्व और साक्षी है। और ब्रह्म ज्ञान वाली वीडियो में आपने जाना कि कैसे एक ही पर्दा है और जिस पर हर प्रकार के अनुभव रूपी चित्र आते और जाते हैं और इन दोनों के बीच में समय और स्थान की कोई दूरी है ही नहीं। यह सिद्ध करता है कि अनुभवकर्ता और अनुभव दो हैं ही नहीं, बल्कि यह अनुभवकर्ता रूपी पर्दा ही अनुभव रूपी चित्रों के माध्यम से प्रकट हो रहा है और स्वयं का अनुभव कर रहा है। धन्यवाद।